हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो भी पर्सन आपके माइंड पर बने हुए हैं अभी, जिस किसी के लिए भी आप एनर्जी अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपसे प्रॉब्ली क्या कहना चाहेंगे और इनकी आपको लेकर क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस, ताकि इस चैनल पर जब कभी भी वीडियोस अपलोड होती रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके कुछ मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो भी इनके मन में क्या है आपको लेकर, ये हम मैसेजेस के थ्रू जानते हैं गाइस। तो इनका पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पर, दिस इज़ नॉट ऑल इन योर इमेजिनेशन, इट्स रियल। तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, जितना आप इनसे प्यार करते हो, जो भी फीलिंग्स आप इनके लिए रखते हो, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में बना हुआ है, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ रियल है। सिर्फ आप ऐसा नहीं सोचते हो, ऐसा सच में ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है ये। तो यही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर लव का कन्फेशन नहीं है, मान लो ये जो कनेक्शन है सिर्फ एक तरफा आपको अगर साउंड कर रहा है, बहुत लोगों के लिए क्रश सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पर्सन के और आपके बीच में सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, लेकिन मन ही मन में आप इन्हें चाहते होंगे एंड वाइस वर्सा ये आपको चाहते होंगे। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपको लग रहा है कि ये आपकी इमेजिनेशन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके और मेरे बीच में जिस तरह का भी कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो रियल है और मैं भी उसी तरह से आपके लिए महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो इनका अगला मैसेज आपके लिए ये कहता है, आई ग्रीव अप विथ बैड रोल मॉडल्स, आई हैव नो क्लू हाउ टू लव यू लाइक यू डिजर्व। तो इसका मतलब यही है कि इनको प्यार करना या फिर प्यार जताना नहीं आता। हो सकता है ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पर लव को एक एक अजीब तरीके से देखा जाता होगा कि बहुत सारे घरों में एक ऐसा माहौल होता है, कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं जहाँ पर प्रेम या प्रेम संबंध को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, गलत वेज में देखा जाता है। एंड ऑल्सो एक बात ऐसी भी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी में बड़े हुए हैं, इनका जो एनवायरनमेंट था या इनके जो दोस्त थे जिनके साथ ये हैंग आउट करते थे, इनका जहाँ पर भी उठना बैठना है, वो लोग मतलब ऐसे रहे होंगे जहाँ पर इन्होंने सिर्फ वही बातें सीखी हैं। लड़कियों से कैसे बात करना है, फेमिनिन से कैसे इंटरैक्ट करना है, इनको नहीं आता होगा। बहुत सारे लड़कों की या बहुत सारे मर्दों की ये प्रॉब्लम होती है कि दे डोंट नो हाउ टू टॉक विथ फेमिनिन्स, हाउ टू टॉक विथ गर्ल्स। ये बचपन से रहता है, यू नो। मान लो अगर आपके जो पर्सन हैं वो बॉयज़ स्कूल से पढ़े हैं या इनका इंटरेक्शन रहा नहीं है औरतों से, तो हो सकता है दैट इज़ वाई योर पर्सन जस्ट हेसिटेट और दे डोंट नो हाउ टू लव यू एंड हाउ टू ट्रीट यू। हमेशा ये मिसबिहेव कर जाते होंगे और जैसा रिस्पॉन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा रिस्पॉन्स ये दे नहीं पाते होंगे आपकी तरफ। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो कि बहुत ही क्लियर है। आपके पर्सन को पता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इस कनेक्शन में, ये उस तरह से बिहेवियर्स नहीं रख पाते होंगे जैसा आप चाहते हो। और इवन ये भी हो सकता है कि ये आपको सही तरीके से अपना प्यार या फिर ये कैसा फील करते हैं वो जाहिर नहीं कर पाते होंगे। तो ये ज़रूर आपके कनेक्शन में है बातें जो आपके पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात के लिए। तो इनका थर्ड मैसेज आपके लिए ये है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी राइट नाउ। तो शायद अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो दे रियली वॉन्ट टू नो कि अभी आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर ये कनेक्शन जहाँ पर भी जिस लेवल पर भी अभी बना हुआ है वहाँ पर आप इनके बारे में क्या सोचते हो। मतलब व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप लोग यहाँ पर टैरो कार्ड्स के ज़रिए या फिर किसी मैनर में इनकी फीलिंग्स तो जान लेते हो, है ना, बट मे बी योर पर्सन इज़ नॉट इन टू दैट एंड दे रियली वॉन्ट टू नो कि आप कैसा महसूस करते हो इनके बारे में। तो शायद ये
पूछना चाह रहे हैं आपसे, और ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। तो ये मैसेज हो सकता है इनका। और इनका अगला मैसेज आपके लिए यहाँ पर, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू टू माई फ्रेंड्स। तो गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही क्लियर वेज में मुझे शो हो रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज़ जस्ट कीपिंग इट सीक्रेट, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना कि हमारे कनेक्शन को ये इन्होंने सीक्रेटली रखा है, किसी से शेयर नहीं किया होगा हमारे बारे में। तो ऐसा नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं ऑलवेज़ अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करता हूँ या करती हूँ, मैंने इसको सीक्रेट नहीं रखा। इवन आई एम इन टू यू, और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं इस बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ। अगर आपके और इनके बीच में सही से चीज़ें नहीं बैठ रही हैं तो हो सकता है सजेशंस या गाइडेंस के लिए आपके पर्सन जो हैं अपने फ्रेंड से जाकर बातचीत करते होंगे और उनसे सलाह मशवरा करते होंगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई हैव बीन हिंटिंग टू यू अबाउट माई फीलिंग्स बिकॉज आई एम अफ्रेड आई विल बी रिजेक्टेड। तो इनको एक फियर ज़रूर रहा होगा अब तक भी, अगर इन्होंने कन्फेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कि ये क्या महसूस करते हैं। तो इनको एक डर ये भी है कि मे बी ऐसा इनको लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा मामला हो सकता है कि अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करते हो एक दूसरे के साथ, या आप दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि इवन अगर ये आपके फ्रेंड हैं, कलीग हैं, या जो भी यहाँ पर सिचुएशन है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जहाँ पर एक दोस्ती है, एक नाता है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रख नहीं सकते होंगे। वो बाउंड्री है कुछ, वो बाउंड्री सोशल बाउंड्री है या एक फियर की बाउंड्री है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं शायद रिजेक्ट हो जाऊंगा। इवन लुक्स भी हो सकता है, कोई तो ऐसी चीज़ जो आपको इनके बारे में शायद अच्छी नहीं लगे, ऐसा ये सोचते हैं। आप नहीं सोचते हो, ऐसा इनको लगता है कि शायद क्या पता मेरे जो पर्सन है मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये फियर है शायद, इसीलिए ये सिर्फ आपको हिंटिंग देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इनके मैसेजेस होते होंगे आपकी तरफ। अगर इन्होंने प्यार जताया भी है, आपको बताया भी है कुछ अपने फीलिंग्स के बारे में, तो वो जेस्चर के फॉर्म में है, हिंटिंग के फॉर्म में है। इन्होंने कभी डायरेक्टली आपसे आकर कहा नहीं, क्योंकि ये उस रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए तो अच्छी खासी हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी कहीं मेस्ड अप ना हो जाए, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। बट इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं आपसे। ऑलराइट, यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपके पर्सन अगर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है, तो याद रखना गाइस, ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इक्वली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप ही का कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप ही सिर्फ फीलिंग्स नहीं रखते हो मेरे बारे में, मैं भी इक्वली आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। मेरी भी वही फीलिंग्स हैं जो आपकी हैं मेरे लिए। तो शायद ये बात आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि भले ही मैं दिखाता नहीं हूँ या मैं शो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वही हैं जो आप सोचते हो। तो ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में नहीं है, ये सच में है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो संगत है वो हमेशा मैस्कुलिनिटी में ही रही है और इनको पता नहीं कि कैसे प्यार जताया जाए। तो आप एक बहुत ही कंपैशनेट, नर्चरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत स्वीट पर्सन हो, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानते हो, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो एंड यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये आपके सामने वो सब बता ही नहीं सकते, क्योंकि इनको आता ही नहीं है। यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं। तो इवन शायद आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो टेलीपैथिक लेवल्स पर कहते होंगे, यानी कि डायरेक्टली नहीं कहते, बस आपको वाइब्रेशन भेजते होंगे, अपनी फीलिंग्स ये फील करके आपको फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं। तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो द चैरियट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट आपके पर्सन हो सकता है
आपके एंड की बातें जानना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी हुई है तब भी, अगर नहीं तो ये एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि अभी राइट नाउ हम इस कनेक्शन में जहाँ पर भी पहुँचे हैं वहाँ पर आपकी क्या फीलिंग्स है मुझे लेकर। राइट नाउ आप क्या फील करते हो ये मुझे आप बताएं, या फिर ये चाहते हैं कि इन्हें पता चल जाए कहीं से। और इवन ये आपको एक बात की अश्योरिटी ये देना चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, मैं लॉयल हूँ। अगर मैं आपकी तरफ लॉयल नहीं होता या नहीं होती तो मैं अपने फ्रेंड से ये सब जाकर डिस्कस नहीं करता। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स ही हों, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं कि अगर इनके दोस्त इनके सिबलिंग्स ही हैं तो ये अपने सिबलिंग से भी जाकर शेयर करते होंगे अबाउट यू। तो इन्होंने बता रखा है, लेकिन वक्त आने पर हो सकता है ये कोई एक्शन रख सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि कैसे एक्शन लिया जाए इस बारे में डिस्कशन करने के लिए अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से बात करते होंगे, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है गाइस कि भले ही ये आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ हिंटिंग देते हैं आपको, क्योंकि इनको रिजेक्ट होने का डर है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपने कुछ लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आपको उसी मैनर में चीज़ें चाहिए जैसा आप चाहते हो। तो आप अपनी तरफ से अगर इनको क्लैरिटी दे चुके हो, आप अपनी पर्सनालिटी इन्हें शो कर चुके हो कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, तो आपके पर्सन इसलिए डरते हैं कि अभी राइट नाउ भाई मैं ये तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं हिंट ज़रूर करता रहूँगा या मैं अपनी फीलिंग्स को जेस्चर्स के थ्रू ज़रूर दिखाता रहूँगा, बट मैं डायरेक्टली जाकर तब तक नहीं कहूँगा जब तक मैं फुली रेडी नहीं हूँ। बट हाँ ये लॉयल्टी यहाँ पर दिखा रहे हैं आपकी तरफ, और ये भी बता रहे हैं कि शायद मुझे प्यार जताना नहीं आता, और ये भी आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास जितना है अभी आपको देने के लिए वो शायद आपके लिए इनफ नहीं होगा। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन आपके बारे में रख रहे हैं और यही ये कहना भी चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपके पर्सन किसी तरह का कोई एक्शन रख सकते हैं, मोस्टली मतलब इस कनेक्शन में अगर ये कुछ कर सकते हैं आगे, तो वो क्या होगा ये हम देख रहे हैं गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपके पर्सन इसी मैनर में लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये अभी भी उन फीलिंग्स को छुपा कर रखना चाहेंगे तब तक जब तक इनके पास एक प्रॉपर ग्राउंड ना मिले इनको। एक कोई ऐसा एरिया है इनकी लाइफ में जहाँ पर स्टिल दे आर नॉट इन टू अ बैलेंस्ड सिचुएशन। एक तरह से इनकी लाइफ अनअलाइंड है, या तो करियर फ्रंट हो सकता है या इनका पास्ट हो सकता है, जो भी जिस भी वजह से आपके पर्सन हमेशा चिंता में रहते हैं, किसी चीज़ को इन्होंने होल्ड करके रखा है और उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। इवन दो दे नो दैट कि आपने इनकी तरफ एक ब्यूटीफुल सा प्रपोजल ऑफर करके रखा हुआ है, आपने इन्हें डायरेक्टली प्रपोज भी किया होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने प्रपोजल दे दिया है इनको, इन्होंने हाँ या ना नहीं किया अभी तक, ये भी सिचुएशन हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये आज भी कहीं स्टक है, आज भी कहीं पर फंसे हुए हैं। जैसे ही वहां से रिलीज हो जाएंगे, पहला कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, जो कि द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिवाइन टाइमिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी जब तक यूनिवर्स इन्हें नहीं लाकर देता तब तक ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इवन दो दे वांट टू, करना चाहते हैं, ये बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हैं, जल्दी में करना चाहते हैं, आज ही कर दें, लेकिन नहीं कर सकते। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अराउंड अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं तो वो क्या है। मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी इस सिचुएशन में राइट नाउ अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो तब क्या ये
कर सकेंगे यहाँ पर, ये हम देखने जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, द एम्परर, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस गाइस, हो सकता है ये आपसे कुछ किसी बात के लिए सॉरी कहने के लिए आएंगे, एक और चांस चाहते हैं ये आपसे। सॉरी इस बात को लेकर होगा कि काफ़ी टाइम से इन्होंने आपकी तरफ अगर कोई एक्शन नहीं रखा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं लेकर आए हैं और आपसे बिल्कुल ही इन्होंने बात करना बंद कर दिया, अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू किया है और इन्हें पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं रख पाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, ठीक है, बट अगर बातचीत नहीं हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा है, आप इनकी तरफ मैसेजेस भेज कर बैठे हो लेकिन ये देखते हैं, सीन करते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर ऐसा वाला सिनेरियो है तो इस चीज़ के लिए सॉरी कहेंगे कि सॉरी मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं दे पाया आपसे या नहीं दे पाई, मैं बिजी था या जो भी थे। इस तरह से ये बात आपसे शुरू कर सकते हैं, चांसेस आर देयर। और 2 यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो आइदर विद इन 2 days और 2 weeks, ओके, मैक्सिमम 2 weeks आपकी तरफ एक एक्शन आएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक अचीवमेंट देखें, कंप्लीशन देखें, फ्रूएशन देखें इस कनेक्शन में। और शायद ये भी आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को ही ग्राउंड करने में लगे हुए हैं। बट हाँ, टाइम लग रहा है, लेकिन ये इवेंचुअली इस तरह की बातें कह सकेंगे आपसे कि मैं भी इसी कोशिशों में हूँ, ठीक है, और सॉरी भी कह सकते हैं आपसे आकर, एक और चांस भी चाह सकते हैं कि मुझे एक और मौका दिया जाए ताकि मैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूं, कोशिश कर सकूं। तो आप लोगों के लिए क्या सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, ये हम देखते हैं गाइस। यहाँ पर डिवाइन साइट और लिसनिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं आप लोगों के लिए। तो इन कार्ड्स में लिखा है सी द डिवाइन इन एवरीवन, एंड लिसन का कार्ड कहता है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो शायद आपको ये समझना होगा कि जो भी हो रहा है आपके साथ या लोगों के साथ जो भी होता है वो डिवाइन मर्जी के खिलाफ नहीं होता। मतलब अगर डिवाइन ने कुछ चाहा है, कुछ प्लान किया है, तभी उनके साथ वो हो रहा होता है। डिवाइन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है ना। तो ये आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पर एक डिले देख रहे हो आप या एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी का अगर बिहेवियर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, वहां पर आपको ये समझना है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और यहाँ पर एक डिवाइन प्लान है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और डिले भी अगर आया है तो उसमें डिवाइन की ही मर्जी है, कुछ बेटर होने वाला है इसलिए डिले आया है। तो अगर आप अपनी सोच इस तरह से बदलेंगे तो आपके लिए बहुत सारे आंसर्स रिवील हो जाएंगे। एंड लिसनिंग का कार्ड ये कहता है कि सामने वाले को बोलने दें। अगर आप हमेशा अपनी ही बात कहते आए हो, अपनी ही बातें रखते आए हो उस इंसान की तरफ, तो अब की बार यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि दिस टाइम यू गाइज नीड टू लिसन टू देम। तभी आपको समझ में आएगा कि उनके पार्ट पर क्या चल रहा है, उनके एंड पर क्या चल रहा है, उनकी स्टोरी क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा तो ये बात है। तो जब आप उनके बारे में भी सोच कर समझ कर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर एक अपना पर्सपेक्टिव रखोगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। और आप अगर अभी टेंशन में हो तो वो टेंशन आपकी रिलीज हो सकती है कि आपको अच्छा लगेगा ना कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये अगर आप अपने आप को अफर्म करते रहोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, समझ रहे हो। तो यही एक गाइडेंस देना चाहता है यूनिवर्स आपकी तरफ। आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।